वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी यूरोप में हुआ, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 3 अरब में शुरू हो चुका है और यही दुनिया कह रही है। और इसका कारण है ये अब से कुछ ही घंटे पहले सऊदी अरब इस युद्ध में कूद चुका है, क्योंकि सऊदी अरब ने पहली बार एक मेजर एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इराक के अंदर। और इराक में मौजूद जो ईरानी मिलिशिया थे, ईरानी गुट थे, उन पर हैवी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। इतनी हैवी कि पहले ही हमले में 20 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा ईरानी लड़ाके गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सऊदी ने कहा है कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला है और आगे आने वाले घंटों में वो और मेजर स्ट्राइक लॉन्च करेगा, न केवल यमन की हुती विद्रोहियों पर बल्कि इराक में मौजूद ईरानी मिलिशिया के ऊपर भी। और यकीन मानिए ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कई महीनों में कि किसी अरब देश ने जवाबी कार्रवाई करी हो, क्योंकि सऊदी समेत तमाम अरब देश अभी तक हमला झेल रहे थे। पहले ईरान के हमले, फिर यमन के हुती विद्रोहियों के हमले और अब इराक में मौजूद ईरानी मिलिशिया के हमले। लेकिन पहली बार किसी अरब देश ने जवाबी कार्रवाई करी है ईरान पर और ईरानी समर्थक लड़ाकों पर। और इसीलिए ईरान की मीडिया ने तो रिपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है कि आने वाले कुछ ही घंटों में ईरान का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा और इतना तगड़ा ईरान रिस्पॉन्स करेगा कि अरब देश याद रखेंगे। और ये जरूरी भी है ईरान के लिए, क्योंकि याद रखिए सऊदी अरब को अरब वर्ल्ड का अमेरिका कहा जाता है। मतलब ताकत के मामले में नहीं बल्कि फॉलोइंग के मामले में। जैसे कि अमेरिका कहीं पर कोई कार्रवाई करता है, कोई भी फैसला लेता है तो उसे पूरा यूरोप फॉलो करता है और फिर पूरी दुनिया। ठीक ऐसे ही अरब वर्ल्ड के अंदर कोई भी एक्शन लेना होता है तो सबसे पहले सऊदी कदम उठाता है और जब सऊदी कदम उठाता है तो बाकी के अरब देश उसे ज्वाइन करते हैं। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, बल्कि महीनों पहले ऐसा हो भी चुका होता। यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएई की तो लड़ाई भी हो गई थी सऊदी अरब से जब ईरान अटैक कर रहा था अरब देशों को। यूएई ने कहा था कि हमें अमेरिका इजराइल को ज्वाइन कर लेना चाहिए और संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए ईरान के खिलाफ, तभी ईरान हमारे ऊपर हमले रोकेगा। उस टाइम पर सऊदी नहीं माना और इसी का परिणाम ये हुआ कि इसे कमजोरी के तौर पर देखा गया अरब देशों की। और यही कारण है कि बाद में ईरानी हमले के बाद यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी पर अटैक किया। इसके बाद पिछले 3 दिनों से इराकी जो मिलिशिया थे वो अटैक कर रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि अरब देश रिस्पॉन्स नहीं देने वाले, लेकिन सऊदी ने फाइनली रिस्पॉन्स दे दिया है। और अब रिपोर्ट्स के अनुसार बाकी के अरब देश भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि यूएई और कुवैत और बहरीन। ये देश तो बिल्कुल आ सकते हैं अमेरिका और सऊदी अरब के सपोर्ट में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये युद्ध नहीं रहा है, अब ये एक छोटा सा वर्ल्ड वॉर बन चुका है, जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे बाकी के देश से ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो यूरोप में हुआ, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध अब अरब में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बाकी के देश धीरे धीरे करके कूद रहे हैं। लेकिन अमेरिका में दूसरी हवा बह रही है। आप जानकर हैरान हो जाओगे, अमेरिका के अंदर जो राजनेता हैं वो इस हमले को लेकर खुश नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सऊदी अरब ने हमला करके इस पूरे मामले को तूल ले दिया है, क्योंकि ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। अगर वो अपने पर आ गया ना तो इतनी मिसाइलें और ड्रोन मारेगा सऊदी अरब पर कि उन्हें सांस नहीं लेने देगा। ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखता है ईरान। इसीलिए उनको लग रहा है कि सऊदी अरब ने हमला करके आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि अब ईरान रिस्पॉन्स देगा जिससे कि युद्ध बढ़ेगा और अमेरिका के इस युद्ध से निकलकर वापस अमेरिका जाने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। अमेरिका उतना ही ज्यादा इस युद्ध में फंसेगा। हालांकि आप कहोगे कि यार ऐसा क्यों कह रहे हो, उनके लिए तो फायदा ही है भाई, सऊदी अरब उन्हें ज्वाइन करेगा तो अमेरिका की ताकत और बढ़ेगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि अरब देश देखने में आपको जितने अमीर और ताकतवर दिखते हैं, असल में वो उतने है नहीं। मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री पावर के मामले में सऊदी अरब को दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज में भी नहीं रखा जाता है। टॉप 20 तो छोड़ दो, टॉप 25 कंट्री में भी इनका नाम नहीं आता है। मिलिट्री के लिहाज से इतना ज्यादा कमजोर है सऊदी अरेबिया, जबकि ये उतना ही सालाना पैसा अपनी सेना पर खर्च करते हैं जितना कि भारत करता है। इवन कुछ साल तो ऐसे भी होते हैं जब ये भारत से ज्यादा पैसों के हथियार परचेज ये लोग कर लेते हैं। इस सब के बावजूद इनकी फौज इतनी ज्यादा कमजोर है। और यही अमेरिकी राजनेताओं का तर्क है कि सऊदी अरब ने हमला जरूर कर दिया है, लेकिन जब इनके ऊपर हमला होगा तो ये लोग जान बचाने के लिए अमेरिका के पास आएंगे और अमेरिका को अब सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें अमेरिका और बुरी तरीके से फंसेगा। और चिंता की बात ये है कि मान लीजिए कि अमेरिका पूरे हमले नहीं रोक पाता है, कुछ हमले स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर या किसी बड़े शहर पर हो जाते हैं, तो ऐसे में अमेरिका
अमेरिका फिर इस युद्ध में हारता हुआ दिखाई देगा। ये अमेरिका का फेलियर माना जाएगा, सऊदी अरेबिया का नहीं। इसीलिए अमेरिका में इस हमले को लेकर चिंता जताई जा रही है और देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले 24 घंटों में ईरान क्या रिस्पॉन्स देता है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, अब ये युद्ध दूर दूर तक खत्म नहीं होने वाला, अब ये नए एस्केलेशन की शुरुआत है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय भी हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।